शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना, ज्ञान जाना और मुझे रोज गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। ये रोज मुझे परमात्मा ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 11 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलीवर्ड श्री बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा कह रहे हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम मेरी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? जो भक्ति मार्ग वाले हैं कुछ और बोलते हैं, जो ज्ञान मार्ग वाले हैं वो कुछ और बोलते हैं। क्या है वो देखते हैं। उत्तर, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप से न जानने कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति और दूसरी ओर क्या कह देते कि वो नाम रूप से न्यारा है। तो ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। तो मुझे जो मैं हूँ उस रूप में नहीं जानते हो तो ही पतित बनते हो। तो बाप जब आते हैं, बाप कह रहे मैं खुद ही आता हूँ और तुम्हें अपनी पहचान देता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ। गीत है आज का, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। 84 जन्म लिए तो लौकिक बाप कितने होंगे? 84 होंगे। वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे, लेकिन तुम एक्चुअल में क्या हो? निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहां के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असुल तुम वहां के रहने वाले हो, बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। कब कब भूलते हो? जब सतयुग में पहुंच जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं। कहावत भी है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाप कह रहे हैं कि सुख में उस बाप को कोई सिमरन नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। हैं दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा ही है।
यह भी फादर, वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। ठीक है ना। 84 जन्म लिया ड्रामा प्लान अनुसार। तो अब बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमारा जो तुम्हारी जो आत्मा और शरीर रूपी वह सतो प्रधान थे, इस आत्मा का जो शरीर था जो सतयुग में था वो सतो प्रधान था, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है, इसीलिए इतने रोग हैं शरीर में। क्योंकि शरीर किस चीज से बना है? 5 तत्वों से। जब 5 तत्व ही प्रकृति के, उनमें पावर नहीं है तो कैसे फिर शरीर काम करेगा? जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एज बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले, वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं हे पतित पावन। यह आत्मा कहती है बुद्धि पारलौकिक बाग तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी ये पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे, ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाबा कह रहे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार जो है केवल एक बार आता हूँ कल्प में, वो भी सतयुग और कलयुग के बीच का जो समय होता है जिसे संगम युग कहता है। तो बाबा कह रहे मैं, और ये भी ड्रामा में नूंद है, ये भी ड्रामा का प्लान है। तुम बच्चों को निश्चय है बिलव्ड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले हैं फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। बाबा कह रहे टीचर से पढ़ के क्या पद पाते हो, मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखाया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ऊंचते ऊंच शिव है ना। यह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म तन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है, सूक्ष्म तन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। यह यहाँ की बात है। सतयुग त्रेता बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाएंगे? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट ऑथोरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। आज देखो बाबा अपने आप को क्या कहता है, कभी कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, कभी कहता है रूहानी सर्जन हूँ, कभी कहता है मैं तुम्हारा गाइड हूँ, पंडा हूँ। तो बाबा ने कोई भी संबंध, इसीलिए तो बाबा कहते हैं सर्व संबंध मुझसे रखो। तो कहते हैं कि ये तो हाईएस्ट ऑथोरिटी ऑफ फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। गाते रहते थे ना हम पहले भक्ति मार्ग में, जब तक ज्ञान मार्ग में नहीं आते थे, मैं नीच हूँ, मैं कपटी हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रदर्स देवताओं को आकर लगे हैं।
ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। बाबा कह रहे जो देवताएं हैं तुम्हारे सब क्या है, ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है, भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी क्या देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। बाप को न जानने कारण ही पतित बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है। बाबा कह रहे तो ड्रामा में नूंद है, सतो प्रधान बनोगे तो तमो भी, एक मकान नया होगा तो फिर पुराना भी होना है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा नया ही रहेगा। ये शरीर जिसने जन्म लिया है, ये शरीर जो है पहले बच्चा है, मतलब फिर जवान है, फिर बूढ़ा है, फिर वो भी तमो प्रधान बनना है। तो बाबा कह रहे ये तो प्रकृति का नियम है। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब आप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी है, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है, अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान की वर्षा। बाबा कह रहे हैं बिना आत्मा रथ थोड़ी होता है। अभी मान लो ये शरीर है, इसमें आत्मा ही नहीं तो उसका क्या फायदा है। और मान लीजिए कार है, उसमें ड्राइवर ही नहीं है, कितनी भी अच्छी हाई उसकी कार हो, ड्राइवर ही नहीं है तो कुछ फायदा ही नहीं है उसका। तो वैसे ही ये जो हमारी ड्राइवर है शरीर की, वो तो क्या है, आत्मा है। तो बिगैर आत्मा रथ थोड़ी होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया, यह है ज्ञान वर्षा। तो अभी तक क्या सुनाया बाबा ने, सुप्रिया जी? माइक काम कर रहा है? ओके चलिए, लगता है माइक नहीं काम कर रहा है। बाबा कहते हैं यह है ज्ञान की वर्षा। नॉलेज है, इससे क्या होता है, पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना को सतयुग में, गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल-पाल करते हैं, ऐसी कोई बातें है नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं, कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो यह है कांटों की दुनिया, कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ भी रख दिया है। भोलेनाथ को बबूलनाथ भी कहते हैं ना। शिव बाबा को क्यों, तो भोलेनाथ है, बबूलनाथ है और बहुत सारे नाम है। तो बाबा कह रहे हैं कि कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ भी रख दिया है। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं, यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं, वे तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। आप कह रहे लौकिक में होते भी कुछ भी हो जाए, अंत में समय किसको याद करते हो तुम लोग, हे भगवान ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। अभी तुम जानते हो आधा कल बाप को याद किया, बाप आते भी जरूर है, शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं, अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं, यह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। यही बाबा आगे क्या करता है, स्वर्ग की स्थापना करता है। यह किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो युगों को भी बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। यह किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही पतितों को पावन बनाने तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे ज्यादा भक्ति करने वालों को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई
बात नहीं, बाबा कह रहे मैं ही आके तुम्हें आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान सुना रहा हूँ, तुम्हें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। हम ही लोगों ने खूब याद किया, अंत में जब दुखी हो जाते हो तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, वहाँ फिर गायें आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी यानी देवता बनते हो, दैवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं, देखो कि यहीं पे देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनके बंगले कितने होते हैं, और तुम वहाँ क्या बन रहे हो, देवता, स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। तो तुम्हारा जो है सारा अटायर कैसा होगा। बाबा वही बता रहे कि तुम्हारे तो तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा, हीरे जवाहरात के महल होंगे। यहाँ तो झूले आदि सब बैगरी है, वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। यह है रुद्र ज्ञान यात्रा, रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अभी बाबा 2 मिनट पहले बता रहे थे कि बबूलनाथ कहते हैं, कहते हैं रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है फिर भगवान रुद्र ज्ञान रचते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी, भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं। तो बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। पूछ रहे हैं बाबा की इतना कुछ बाप तुम्हारे लिए करते हैं, तुम्हें कितना प्यारा लगना चाहिए। बाबा बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट बिलीव्ड बाबा है, उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे, बाप के साथ तो परमधाम में ही रह सकते, यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्स कैसे दे सकेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है, यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप का करते हैं। अब यह बाप आया हुआ है, महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये जो महाभारत की लड़ाई है वो किससे है, हमारी 5 विकारों से, रावण से। ऐसी कोई, बाबा कहते हैं ऐसी कोई महाभारत की लड़ाई है नहीं, हम ही पांडव हैं। और ये जो जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं वो पांडव और शिव शक्तियां हैं, और जो नहीं चल रहे वो कौरव हैं। तो कौरव की संख्या इसीलिए तो इतना बताते हैं। और कौरवों की सेना में क्या है, एक से एक महारथी ज्ञान वाले, जो ज्ञान में नहीं चलते बाबा के उस साइड जो है, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान कितना है, जबरदस्त है ना, लेकिन बाबा का ज्ञान नहीं आ पाता। तो बाद में यही तो हुआ, कौरव पांडव तो एक सिंबॉलिक है जो दिखाया गया है कि जिनके साथ भगवान थे, श्री कृष्ण थे, वो 5 जने भी जीत गए। और वहाँ इतनी जबरदस्त जो है दुर्योधन के साथ इतने बड़े बड़े गुरु, महारथी और दुनिया भर की सेना सब कुछ थी, तब भी नहीं जीत पाए। तो बाप कह रहे हैं अभी तुम्हारी लड़ाई क्या है, यानी जो अपने विकारों पर, यानी विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर लेगा वो ही कहाँ जाएगा, सतयुग में जाएगा। तो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो नहीं सके, बेचारे मुझे हुए ना, फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। और मोस्ट बिलीव्ड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार और वह है साकार। बाबा कह रहे कृष्ण है, लेकिन वो कौन है, सतयुग का पहला प्रिंस है, और वो साकार है। वो मतलब किसी को वर्षा दे नहीं सकता, ब्लेसिंग्स दे नहीं सकता, उसे भी मैं ही देता हूँ। तो सबसे क्योंकि मैं निराकार हूँ, ये सृष्टि का जो डायरेक्टर हूँ मैं, वो मैं हूँ। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है, हैं दोनों मोस्ट बिलीवर्ड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना, अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन, शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं जो
गायन भी जास्ती उन उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो कोई बात नहीं। बाप ने समझाया तुम सब पार्वतियां हो, यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। अब देखो जी, बाबा ने अभी बबूलनाथ कहा, फिर रुद्र कहा, अब अमरनाथ। ये सारे जो हैं शिव बाबा के नाम हम भक्ति मार्ग में यूज करते आए हैं। यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, वह है वॉइसलेस वर्ड। विकार की बात नहीं, बाप विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे। विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी है मैं आत्मा हूँ, मैं आता हूँ, जादूगर है ना। कहते भी है मैं आता हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बैगर से प्रिंस बनाते हैं, ऐसा जादू कभी देखा? तो देखो बाबा कह रहे हैं हाँ मैं हूँ जादूगर, मैं तुम्हें बैगर से प्रिंस बनाता हूँ। और कोई ऐसा कर सकता है? ऐसा जादू कर सकता है? और मैं तुम्हें अखुट खजानों का मालिक बनाता हूँ। तो ऐसा रत्नों से जड़ित महल जो है उसका मालिक बनाता हूँ सतयुग के लिए। तो ऐसा कोई रत्नागर देखा? तो बाबा जादूगर, रत्नागर, सौदागर, सौदा करता हूँ। क्या सौदा करता हूँ? तुम्हारे सारे अवगुण ले लेता हूँ, सारे तुम्हें गुणों से भरपूर। जितने तुम मुझे अवगुण दोगे, जितनी ज्यादा, उतने मैं तुम्हें गुण दूंगा। सौदा है ये। एक अवगुण दोगे तो एक गुण दूंगा, दो दोगे तो दो दूंगा, तीन, मतलब सौदागर भी। तो बबूलनाथ, अमरनाथ, रुद्र, जादूगर, रत्नागर, सौदागर और अपने आप को ओबीडियंट सर्वेंट भी बाबा बता रहे हैं। तो बाबा देखो हमें इतना मतलब नशा चढ़ा रहे हैं, इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तुम्हें जो लेना ले लो मुझसे। वो इसमें कोई उसकी बात नहीं बाबा, क्योंकि कहते हैं ना, हम भी कहते हैं भाई मैं तुम्हारी, हम अपने लौकिक बच्चों से भी कहते हैं मैं तुम्हारी ये हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है, और मैं तुम्हारी परवरिश भी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये भी दिला दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम अपना कल्याण कर लो। यही तो कहते हैं। तो यही बाबा हम आत्माओं से कह रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो किस नशे में रहना चाहिए? रोज हम एक सेंटेंस बोलते हैं, क्या वाह बोलते मेरा भाग, वाह मेरे बाबा, वाह ये ड्रामा। हैं? यस, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। तो क्या सुनाया बोबी जी बाबा ने अभी तक? मैम, बाबा ना बहुत सारे उदाहरण दे के क्लियर करते हैं। जैसे मैथ के टीचर एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आता ना तो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। हम्म। बाबा आज अपने विभिन्न नामों के अर्थों को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे ही सब कुछ कहते हो। देखो मैं जादूगर हूँ, मैं आया हूँ और मैं तुम्हें बैगर से प्रिंस बना रहा हूँ। तुम कितना बड़ा जादूगर हूँ। मैं हम्म। सौदागर भी हूँ। तुम हम्म। मुझे एक भी कार्ड दोगे, मैं तुम्हें दो अच्छाइयाँ दूंगा। तुम हम्म। अपने सारे भी कार्ड दे दोगे तो मैं आप तुमको देवता बना दूंगा स्वर्ग का। और मैम इसके उदाहरण तो हमारे पौराणिक कथाओं में भरे पड़े हैं, लेकिन लोगों ने ना उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। बिल्कुल। जैसे जब कोई राक्षस होता है तो उसको शक्ति चाहिए तो ओम नमः शिवाय का जाप करता हम्म। है ना, एक शिवलिंग बनाता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है। हम्म। तो वो असली चीज हम समझ गए। लेकिन अ, भक्ति काल में उसको साकार रूप देने के लिए शिव, भोले शंकर, शंकर भगवान उनको हम्म। प्रकट करते हैं। हम्म। खैर, बाबा ये भी बता रहे हैं कि हम मंदिरों में जाते हैं, मांगते हैं कि हे बाबा हमें ये दे दे, है हम्म। ना। लेकिन वो तो हमारे भाई बहन है, ये हम्म। बाबा बता रहे हैं। हम्म। तो असली ज्ञान तो हमें अब मिल रहा है। हम्म। बाबा कह रहे कृष्ण की भी महिमा है। कृष्ण को भी कौन बनाता है? कृष्ण के गायन लायक मैं ही तो बनाता हूँ उसे भी, मैं नहीं तो उसे, हाँ वो ठीक है, हाँ क्योंकि जी। उसके गाय, उसका गायन क्यों होता है? क्योंकि वो सतयुग का पहला प्रिंस है, पहला फूल है, बहुत सुंदर। लेकिन उसे बनाने वाला भी मैं हूँ। कहने का मतलब यह है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारा भाई बहन ही है ना। बिल्कुल। और कोई सुनाएगा? क्या बताया बाबा ने?
और कोई? चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। फूलों के बगीचों में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। बाबा ने क्या कहा कि एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने, किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि हम कौन है? खुशबूदार फूल बनना है या बन गए? बन गए। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उसे को ही प्यार करना है, सुखदाता बाप को याद करना है। आज का वरदान क्या है बाबा? देखिए, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता, यानी बुद्धि। कल भी बाबा ने कहा था कि तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव इस पृथ्वी पर नहीं होने चाहिए। तो जब यहाँ नहीं होंगे तो हम कहाँ सैर कर रहे हैं? अव्यक्त वतन की सैर कर रहे हैं। तो बाबा ने आज वरदान दे दिया कि इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बुद्धि रूपी विमान से, देखिए, बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन में मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ते पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। यह असार संसार है। इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। यह रौरव नरक है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए। मतलब हमें यहाँ के पचड़ों में नहीं फंसना है। कर्म के शरीर निर्वाह हेतु कर्म तो करना है, लेकिन फालतू के पचड़ों में नहीं फंसना है। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। आप अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। आज का मीठा मोती, श्रेष्ठता का आधार कोई ऊंचे आसन पर बैठना नहीं होता। अगर आप देखो, यहाँ बाबा ने ग्लोब पे बैठा दिया, कहते यहाँ बैठना नहीं होता श्रेष्ठता का आधार। श्रेष्ठता का आधार हमारी ऊंची सोच पर निर्भर करता है। बैठे तो हम ऊपर है, सोच हमारी बहुत ही बेकार है, तो कुछ फायदा नहीं है। बाबा कह रहे श्रेष्ठता का आधार कोई ऊंचे आसन पर बैठना नहीं होता, श्रेष्ठता का आधार हमारी ऊंची सोच पर निर्भर करता है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं उड़ता पंछी हूँ, मैं उड़ता पंछी हूँ। मेरे बुद्धि रूपी पाँव जो है वो कहाँ है? सूक्ष्म वतन, मूल वतन में, यहाँ नहीं है। अच्छा, ओम शांति।